तो यहाँ पर अपन लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क था उसे डिस्कस कर लेते हैं पहले। कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जिसपे आपको डाउट हो सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उन्हीं को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1 में मैंने आपको बोला था कि पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन सी के कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे, दो प्रॉब्लम्स शायद बचे हुए थे, तो उनमें से काफी इजी प्रॉब्लम्स थे सिग्नम फंक्शन वगैरह पे बेस्ड। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का C2 नंबर प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है, तो सब वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखो C2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ये ऐसा है, इसको तो अपन यहीं पे खत्म कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने इसमें से ये शायद किसी को कंफ्यूजन इसमें हो रहा हो। तो देखो fn फंक्शन आपको दे रखा था बॉक्स के अंदर 1/2 प्लस n/100, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा गया है, देखो समेशन करना है इसका, n = 1 to 150। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर n को 1 डालोगे तो क्या आएगा, बॉक्स 0 आएगा। अगर ध्यान से सोचो तो n बराबर 1 to 49 तक तो ये 0 आ जाएगा जब सम करेंगे। फिर n को जैसे अपन ने 50 लिया तो 50 पे ये 1 आएगा, और फिर अगर मैं 149 तक की बात करूं तो ये 1 ही आएगा। अगर आप इसको 150 ले लोगे ना तो फिर ये 2 हो जाएगा। तो n को अगर 150 से, अच्छा 150 के बाद आगे की लिमिट आपके पास 151 है, तो ये 2 आएगा, ठीक है। अब इनको देख लो कि भाई 0 तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हैं, 50 से 149 तक 100 टर्म्स, तो 100, और यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं, तो 2 × 2 4 104, ठीक है। तो ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। अच्छा, पार्ट 3 में आ जाते हैं। पार्ट 3 में मैथ्स दी कॉलम था, तो इसमें जो फर्स्ट मैथ्स दी कॉलम दिख रहा है मुझे, ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा है, इसमें अपन सिंपल रिलेशन का टाइप निकाल रहे हैं, तो आई होप आपने सबने कर लिया होगा। पार्ट 2 भी बहुत ही सिंपल है, फिर भी अपन इसको एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें देखो पहला ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है, इसमें हमें बताना है कि इंजेक्टिव मतलब 1 1 होता है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू होता है, ठीक है। तो और बाइजेक्टिव भी कहीं लिखा हुआ है देखो कॉलम 2 में, तो बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो इसमें जो पहला फंक्शन आपको दे रखा है 1/x² + x + 1, तो इसकी तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देख लेना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देख के आपको पता चल जाएगा, जैसे कि अगर आप सिर्फ x² + x + 1 की बात करें, है ना, सिर्फ x² + x + 1 की वर्बली अपन सोच सकते हैं चीजों को, तो 2x + 1 आएगा, है ना, 2x + 1 डेरिवेटिव आएगा, तो -½ से हाफ में ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर लगातार इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल लगातार डिक्रीज करेगा। उसका रीजन है x² + x + 1 पॉजिटिव तो रहेगा ही, तो अगर डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग है तो ओवरऑल डिक्रीजिंग है, मतलब इंजेक्टिव हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। फिर ऑन टू इनटू, अब ये तो बहुत ही इजी है, अगर लगातार फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो उसकी रेंज निकालने के लिए अपन फर्स्ट और लास्ट पॉइंट डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार x को -½ डाल दो, x को एक बार +½ डाल दो और चेक करो। तो सेकंड था sin x, देखो sin x -2 से 2, तो इसमें क्या है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो देखो sin x का ये ग्राफ होता है, -2 का आएगा, 2 यहाँ कहीं आएगा, -2 यहाँ आएगा, तो देखो ये π/2 था 1.57 और ये पाई था, तो पाई का मतलब हो गया कि 3.14 के आसपास। तो अगर मैं -2 से 2 की बात करूं तो -2 से 2 में ये फंक्शन मैन्युअल हो रहा है, आप देख सकते हो, ये देखो ये पोर्शन ये मैन्युअल है, ठीक है। अच्छा, तो मैन्युअल तो बात करता। अच्छा, ऑन टू इनटू की बात करें तो रेंज इसकी -1 से 1 आएगी, तो मतलब कोडोमेन के बराबर है, तो ये ऑन टू, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगला कैलकाटा में है ln फ्रैक्शनल x, देखो ln फ्रैक्शनल x कोई भी बता सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका ये मैन्युअल फंक्शन हो गया, ठीक है। ऑन टू इनटू की बात करें, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 जाएगा, तो log की वैल्यू log 0 से log 1 मतलब -∞ से 0, तो ये इनटू हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट ऑप्शन, इसमें ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसको यूं देखो कि fx = इसमें ऐसे लिख लो 1 - x + 2 √- x, √-x को एक साथ लिख लिया, फिर -x को आप t ऐड कर लो, ठीक है। तो देखो ये आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा कि f ऑफ -t, या चलो इसी को देख लो, सिर्फ इसको देख लो, ठीक है, तो 1 + t + 2√2 इस टाइप से। या फिर अगर आप इसका डोमेन देखें तो -∞ से 0 है और कोडोमेन 1 to ∞ है, तो आप इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो कि लगातार इंक्रीज करेगा या क्या सिचुएशन होगी। देखो f' = -1 और +2 √-x का डिफरेंशिएशन किया तो 2√-x और एक यहाँ माइनस और आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया है, 2 से 2 खत्म हो गया, ये हो गया, और यहाँ अगर आप माइनस कॉमन निकालो तो ये सिचुएशन।
आप देख सकते हो ये लगातार निगेटिव है, मतलब फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब अगर इसकी रेंज निकालनी है तो भाई अगर लगातार फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, सीधे x को -∞ एक बार रखेंगे और एक बार x को 0 रखेंगे और आपको रेंज मिल जाएगी। जैसे x को 0 डालेंगे यहाँ पे तो देखो 1 आ गई, -∞ रखेंगे तो देखो इन्फिनिटी आ गई, मतलब इसकी रेंज क्या आ गई 1 से ∞, वही सपोर्ट में है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पे ये प्रॉब्लम से जो अपन डिस्कस करने वाले हैं 3 6 8 12 14 17 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पहली बात तो मैं बॉक्स 2x को बाहर निकाल सकता हूं, ये देखो, क्योंकि बॉक्स 2x एक इंटीजर है, लेस देन है। ठीक है, अब बताना है x क्या होगा, तो आप इसको ये सोचो कि इसकी वैल्यू 3 कब होगी, इक्वल टू 3 कब होगी। देख सकते हो एक ब्लाइंड केस अगर अपन मारे तो x को अगर मैं 1 रखता हूं तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मुझे इसको लेस देन 3 चाहिए तो डेफिनेटली आप सोच के देखो कि अगर आप x को 1 से जरा सा कम रखोगे, 1 पे तो 3 आ रहा है, ठीक है, 1 से जरा सा कम रखोगे तो ये 3 से कम आएगा, और फिर आप निगेटिव में कितना भी चले जाओ -∞ तक, तो -∞ से 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, फिर आ जाते हैं 3 के बाद 6 नंबर प्रॉब्लम पे। तो 6 नंबर में देखो आपके पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई 2 दे रखा है। ठीक है, तो हमें एरिया वगैरह फाइंड करना है, मतलब इसको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई इज इक्वल टू 2। देखो इस क्वेश्चन को जो आसान बना रहा है वो ये है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव है। इसमें की पॉइंट क्या है कि देखो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स का सम 2 है, तो ऐसा कब हो सकता है, अच्छा ये इंटीजर भी पॉजिटिव होंगे क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है, ये कब हो सकता है जब ये 0 हो, ये 2 हो, या फिर ये 1 या फिर ये 2 ये 0। अब अगर आप इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करोगे तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं बॉक्स एक्स को 0 लेता हूं, इसका सीधा मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी हो सकती है, और बॉक्स वाई 2 होता है तो वाई की वैल्यू 2 से 3 तक कुछ भी हो सकती है। मतलब इसको ध्यानपूर्वक अगर आप सोचें तो ये जो रीजन मैंने प्लॉट किया, सोच के देखो कि इस रीजन का हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और 1 के बीच होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 2 और 3 के बीच होगा। अगर आप एक्स को 0 1 के बीच रखते हो तो ये 0 आएगा, वाई को 2 और 3 के बीच रखते हो तो ये 2 आएगा बॉक्स। तो ये पूरा रीजन आपका हो गया एक केस। दूसरा केस ये वाला, अगर बॉक्स एक्स 1 है तो एक्स क्या होगा 1 से 2, बॉक्स वाई भी 1 है तो वाई क्या होगा 1 से 2। ये देखो सोचो मैंने ये वाला एरिया बना दिया, एक्स भी 1 से 2 और वाई भी 1 से 2। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप इस रीजन में लोगे तो एक्स और वाई दोनों के दोनों 1 और 2 के बीच में है ना, मैं बाउंड्री इन बाउंड्री को छोड़ रहा हूं। फिर सिमिलरली लास्ट केस, यहाँ पे एक्स क्या होगा 2 से 3 और वाई क्या होगा 0 से 1। ये देखिए अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट को देखें तो एक स्क्वायर है 1 क्रॉस 1 का, तो टोटल एरिया कितना हो गया 1 1 1, मतलब कि 3। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं अपन 8th प्रॉब्लम पे। तो 8th में देखो क्या लिखा है, क्यू इसको मैंने 4p समथिंग 0 दे रखा है, p पॉजिटिव है, तो डोमेन निकालना है। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि कुछ बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसकी ब्यूटी ये है इस क्वेश्चन में कि जो ब्लॉक के अंदर लिखा है वो तो पॉजिटिव आप डाल ही दोगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखो ये जो लिखा है px क्यू प्लस px स्क्वायर प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस rx प्लस r ग्रेटर देन 0, मैंने क्या किया लॉग के अंदर ही क्वांटिटी को एक्सपेंड किया सिर्फ। अब यहां पे देखो px स्क्वायर कॉमन आएगा, फिर qx प्लस r इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया इसे। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर माइनस 4pr की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का d जो है वो 0 है, और अगर d 0 है तो आप इसको यूं लिख सकते हो p इंटू एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। भाई इसको ऐसे p इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हैं, क्योंकि d 0 तो अल्फा बराबर बीटा होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। p तो पॉजिटिव है ही, तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि एल्फा पे तो साइन चेंज होगा नहीं, लेकिन एक्स एल्फा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो गया -1 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग एल्फा। अच्छा एल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट, आप चाहो तो एल्फा निकाल सकते हो, कहां से, सीधाचार्य से लगा दो, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट 20 को -4 वो 0 दिया है क्वेश्चन में अपॉन 2 2।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू -1 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखो 12 में क्या है, रेंज निकालनी है अपने को इस फंक्शन की, sec + tan। सिंप्लीफाई करते हैं पहले इस फंक्शन को। देखो कौन सा फंक्शन है, 12। देखो fx इज इक्वल टू, इसको यूं लिख लेते हैं, 1 + sin x - cos x डिवाइडेड बाई sin x - 1 प्लस cos x। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी रेंज निकालनी है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर को। देखो ये जो -1 है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें sin x + cos x + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। उससे बेनिफिट मुझे क्या नजर आ रहा है कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, a² - b² लगाओगे तो sin² + cos² 1 से कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म बचेगा। तो मैंने इसको लिखा 1 + sin x - cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x + cos x + 1 डिवाइडेड बाई sin x + cos x का होल स्क्वायर -1। ये देखिए, और अगर आप ध्यानपूर्वक न्यूमरेटर को देखें तो इसको आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हो, मतलब कोई मल्टीप्लाई भी करेगा, लेकिन इस तरह से सोचो 1 + sin x - cos x, और ये देखो 1 + sin x + cos x, तो ये हो गया a² - b²। ये देखो, ठीक है, डिवाइडेड बाई देखो ये हो गया sin² + cos² 1 से कट जाएगा, और ये आया सिर्फ 2 sin x cos x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो 1 + sin² x + 2 sin x माइनस cos² x डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x। देखो ये 1 और ये cos² sin² हो गया, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे 2 sin² लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो तो 2 sin x सब जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, इट विल बिकम sin x + 1 अपॉन cos x। लेकिन ध्यान रखें sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो क्या हमने कैंसिल किया है। अब ये तो काफी इजी है, आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। कोई इसको cos x को cos² x/2 - sin² x/2 हाफ एंगल में कन्वर्ट करके tan of x + π/4 x - π/4 इस टाइप का कोई फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लोगे आसानी से। फिर आ जाते हैं मतलब ये समझ में आ गया ना, मैंने लास्ट में बोला, इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ, है ना, पता नहीं शायद डाउट रह जाए किसी को। देखो मैंने ये कहा कि 1 को लिखा मैंने sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 को sin² x/2 + cos² x/2 + 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाई, इसको मैंने लिखा cos² x/2 - sin² x/2। ठीक है, तो अब देखो ये आएगा cos x/2 + sin x/2, तो एक ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, cos x/2 - sin x/2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ऊपर नीचे से cos x/2 कॉमन निकालो, तो cos x/2 अगर आप कॉमन निकालोगे ना तो ये ऐसा आएगा tan x/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - tan x/2। और देखो 1 को अगर आप यहाँ पे tan 45 डिग्री लिख दो तो ऐसा हो जाएगा tan x/2 + tan 45 अपॉन 1 - tan x/2 इंटू tan 45, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan of x + π/4। ठीक है, तो अब tan of x + π/4 की रेंज तो निकालना बिल्कुल डायरेक्टली बोल सकते हैं, -∞ से +∞, लेकिन ध्यान इसमें क्या रखना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे एक क्लॉज लगाया था कि sin x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो sin x अगर अपन 0 से 2π की बात करें तो sin x 0 कहां नहीं होगा, 0 π 2π। तो अब जैसे x को आपने 0 डाला तो यहाँ पे tan π/4 1 आ गया, तो 1 उस हिसाब से रेंज में नहीं हुआ। ठीक है, फिर अपन ने पाई रखा तो पाई + π/4 ये भी 1 आ गया। ठीक है, फिर 2π रखा, तो मेरी बात आपको शायद अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा मतलब कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करा तो ये फंक्शन आ गया, इसकी रेंज बता दो, लेकिन वो x हटा दो, मतलब वो x पे जो y आ रहा है वो हटा दो जिसके लिए sin x 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं अपन 14th प्रॉब्लम पे। तो 14th प्रॉब्लम क्या है भाई, 2 box x + cos x दे रखा है और 1 1 मैन्युअल वगैरह निकालना है। देखो इसमें पॉइंट ये समझना, 14 नंबर 2 box x + cos x। देखो अगर मैं 1 1 मैन्युअल की बात करूं तो सपोज cos x की बात करें अगर,
तो cos x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट पाई बाई टू आ गया, ये पाई आ गया, है ना, ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई टू आ गया। तो चलो मैं आपको एक इंटरवल बोलता हूँ 3 to 4, 3 से लेके 4 तक। तो 3 पाई के पीछे आएगा, 4 पाई के आगे आएगा, और 3 से 4 तक ये 6 हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 प्लस cos x का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा 3 से 4 के बीच में। और अगर आप सिर्फ cos x को देखो तो 3 से 4 में मैनिमल है, अगर आप उसे 6 अपलिफ्ट कर दोगे तो भी तो रहेगा तो मैनिमल फंक्शन, मतलब क्लियर है कि ये फंक्शन मैनिमल है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा 3 to 4, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 3 to 4 ही रख लो, आप 6 to 7 ले लो। पर्पस मेरा ये है कि जैसे ये वाला पॉइंट 2 पाई है ना, ये वाला पॉइंट 2 पाई है, तो 6 to 7 मतलब 6 इधर 7 इधर। पर्पस ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, या फिर ये, ठीक है। तो 6 to 7 में ये शेप आ जाएगा, और अगर आप x को 6 to 7 लेते हो तो बॉक्स 6 हो जाएगा, तो 12 प्लस cos x, ये भी मैनिमल, ठीक है। अच्छा, अब रही बात ऑन टू इंटू की। ऑन टू इंटू में देखो क्या होगा, आपको इसकी रेंज देखनी है, क्या r के बराबर आ रही है। तो अगर आप केस बनाओ 0 से 1, तो 0 से 1 में ये cos x हो जाएगा, 1 से 2 में cos x प्लस 2 हो जाएगा। आप ग्राफ से बड़ी आसानी से देख पाओगे, जब आप ग्राफ बनाओगे तो बीच में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, वो गैप्स आपके फंक्शन को इंटू बना देंगे, ठीक है। तो आपका ग्राफ बनाना इसका काम। अच्छा, फिर 17 पे आइए। 17 पे आपको ये फंक्शन दे रखा है और ये पूछा है कि 1 1 मैन्युअल क्या होगा। देखो, ये फंक्शन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि अगर अपन ने x को 2 रखा, सोच के देखो, आपके पास शीट है, आप उस पर देखिए क्योंकि मैंने लिखा नहीं इस क्वेश्चन को। x को 2 रखा तो आप ऊपर वाली इक्वेशन यूज करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन यूज करोगे तो fx की वैल्यू 0 आ गई, देख लो। फिर अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ x की वैल्यू 3 की पावर 1/4 रखो, 3 की पावर 1/4, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, नीचे वाली, क्योंकि x बिलोंग्स टू इरेशनल के लिए दूसरी इक्वेशन यूज हो रही है। तो अगर आप x को 3 to the पावर 1/4 रखोगे तो देखो fx फिर 0 आ गया, यानी x की दो डिफरेंट वैल्यू डाली लेकिन y की सेम वैल्यू मिली, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनिमल, ठीक है। अब ऑन टू इंटू की बात करें तो एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप x की वैल्यू, मतलब इसकी रेंज देखनी है आपको। अगर मैं आपको कोई ऐसा एलिमेंट शो कर दूं कि देखो ये तो रेंज में कभी आएगा ही नहीं, है ना, तो बात प्रूफ हो जाएगी। तो अब जैसे आपने मान लो x को रखा सपोज √3, है ना, या 3 की पावर 1/4 रखा, तो आप नीचे वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 की पावर 1/4 रखोगे तो √3 - 4 ऊपर वाले से जो y आएगा वो रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी x जो आप दूसरी इक्वेशन में रख रहे हो, उस x को पहली इक्वेशन में रखने पे जो y आ रहा है वो मिसिंग होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं चलो कि x की वैल्यू 2 रखी, तो पहले इक्वेशन में fx 0 आ गया। अब x की वैल्यू √2 रखो, तो √2 कहां रखोगे, √2 रखने पे आपको नीचे वाली इक्वेशन से 2 - √3 वैल्यू मिलेगी, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन से -2 तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो वैल्यूज जो रेंज में नहीं आएंगे, जिसको इंटू क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अपन आ जाते हैं तेजी के साथ एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, x की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच दिस इज इक्वल टू 5। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अपॉन x से टेंशन मत लो, इसको ऐसे देख लो कि अपन ने 1/x को t ले लिया सपोज, तो देखो बॉक्स के अंदर 3t प्लस बॉक्स के अंदर 4t इज इक्वल टू 5। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। आप इसमें सिर्फ ये देखो, एक केसेस बना के भी देख सकते हो, या आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि अगर आप t की वैल्यू कहां से कहां तक लो कि इसकी वैल्यू 5 है। देखो अगर हम सोचें कि t को 1 ले लें तो 1 पे तो 7 आ जाएगा, मतलब 1 से कम होगी, और t निगेटिव होगा नहीं क्योंकि निगेटिव पे तो 5 आ ही नहीं सकता, मतलब जो भी कहानी होने वाली है वो 0 1 के बीच होने वाली है। तो चलो 0, इसकी वजह से आप बॉक्स को कहां कहां ब्रेक करोगे, 1/3 पे, 2/3 पे, ठीक है, और ये 1, और इसकी वजह से कहां कहां ब्रेक करोगे, 1/4 पे, मैं 1/4 यहां लिख देता हूं, 1/3 यहां, फिर 2/4 पे, 2/4 मतलब क्या हो गया, हाफ, ठीक है, और फिर ये 2/3 और फिर 3/4। मतलब देखो मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे इसकी वजह से कहां कहां पे आप ब्रेक करोगे बॉक्स को, 0 पे, फिर 1/3 पे, फिर 2/3 पे, फिर 1 पे, और इसकी वजह से 1/4 पे, मतलब 0 के बाद 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 1 पे, ठीक है। अब आप सोचो कि
आपका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, या तो 0 से 1/4 होगा, या 1/4 से 1/3 होगा, या 1/3 से 1/2 होगा, है ना। इस तरीके से आपके आंसर्स में से कुछ आएंगे। जैसे आप 1/2 रख के चलो देखो, गैस पर बीच में कहीं भी लिख दीजिए 1/2 पे 3/2 आएगा, 3/2 का बॉक्स 1 हो गया, और 1/2 अगर आप यहाँ रखते हो तो ये 2 आएगा, मतलब कुल मिला के 3 आएगा। इसका मतलब 1/2 पे तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो 1/2 से 2/3 आपका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा 2/3 रखो, देखो ये 2 आ गया, और ये कितना आया 8/3, ये 2 आएगा, 4 आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो 2/3 से 3/4 भी गया। फिर 3/4 से 1 की अगर बात करें तो 3/4 में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9/4, मतलब 2 देगा ये वैल्यू, और ये कितनी देगा 3, तो 2 और 3 5, मतलब आपका आंसर क्या हो गया 3/4 से 1। तो x बिलोंग्स टू 3/4 से 1, और ऑब्वियसली 1 पे ओपन रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, वही आपको मैच करना था कुछ, कि इसका आपको सेट दे रखा है, क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू द इंटरवल a टू। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका x नहीं आया है, ये क्या आया है t आया है ना, क्योंकि हमने t पे सॉल्व किया है, मतलब 1/x आया है। तो x कितना आएगा 1 से 4/3, है ना, x पूछा था, तो वही दे रखा है a से b/c, तो मैच हो गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा फिर आ जाते हैं अपन 6 नंबर प्रॉब्लम पे। देखो 6 में आपको f और g दो डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन है, और -1 to 1 to 0 to 2, मतलब देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि एक तो लीनियर ग्राफ है, और कौन सा क्वेश्चन था ये 6 नंबर, और जो ग्राफ मैप हो रहा है ना वो -1 से 1 डोमेन है, और 0 से 2 इसकी रेंज है। मतलब ऐसे सोचो कि अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये देखो -1 से 1, ये तो इसकी डोमेन हो गई, और चूंकि ये लीनियर फंक्शन है और ऑन टू भी है, तो ये ग्राफ ऐसा हो सकता है। मतलब इसका सेंस क्या है मेरा कि -1 से 1 लीनियर ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और इसकी रेंज 0 से 2 आनी चाहिए, तो रेंज 0 से 2 आ रही है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ग्राफ आपका ऐसा हो जाए, इसमें क्या हुआ -1 पे वैल्यू इसकी 2 आ रही है, और 1 पे वैल्यू 0 आ रही है। तो ये दो पॉसिबल लीनियर फंक्शंस हैं। अगर आप इनकी इक्वेशन निकालोगे तो काफी इजी है इक्वेशन निकालना, क्योंकि देखो इसकी अगर आप स्लोप निकालते हो तो स्लोप 1 आ रही है, तो ये इक्वेशन है y = x + 1, और ये वाली जो इक्वेशन आएगी ये आएगी -x + 1, मतलब एक 1 + x है और एक 1 - x है। यहां तक क्लियर, बहुत सिंपल सी बात यहां तक क्लियर है। आगे देखो फंक्शन क्या कह रहा है इसमें कि hx = fx/gx, ठीक है। तो fx/gx मतलब एक फंक्शन आपका 1 + x हो गया और एक 1 - x हो गया, या तो आप 1 + x/1 - x लिख लो, या फिर 1 - x/1 + x लिख लो। ये इन्होंने किसको बोला है hx को बोला है, मतलब मैं यहाँ पे यूं लिख सकता हूँ hx = 1 + x/1 - x, अगर आपकी मर्जी 1 - x/1 + x तो वो भी चलेगा। इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है, h of hx पूछा गया है, तो h of hx यहाँ पे x की जगह hx लिख देंगे, यहाँ पे भी x की जगह hx, और hx की वैल्यू वापस से 1 + x/1 - x डाल देंगे, और वो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, वही n हो जाएगा, ठीक है, n के से बड़ा होगा। अच्छा फिर आ जाइए 7th नंबर प्रॉब्लम पे। 7th में देखो आपको fx एक फंक्शन दे रखा है, तो आपसे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं। देखो देखो इसमें आपके पास 7th नंबर पे इक्वेशन है f of fx = x, ठीक है। देखो जब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने हो ना, आप थोड़े के लिए इसको अल्फा ले लो, ठीक है। तो या जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है, आप सोचो ओरिजिनल इक्वेशन आपके सामने ये लिखा हुआ है f of x = 0, 2x - 2, x < 1 एंड फॉर x > 1, ठीक है। तो देखो एक काम तो कोई ये कर सकता है, f of fx पूरा निकाल ले, है ना, तो पूरा कॉम्पोजिट डिजाइन करे, ठीक है, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करे। या फिर देखो कोई ऐसे भी सोच सकता है कि ये क्वांटिटी है ना, या चलो ये fx है, तो अगर मैं x < 1 और x > 1 दो केसेस ले लेता हूं, है ना, मैंने एक केस लिया x < 1 और एक लिया x > 1, जिससे क्या fx की वैल्यू हम सीधे डाल सके। तो अगर मैंने x को < 1 लिया तो उस केस में ये इक्वेशन आपका हो गया f of अच्छा fx की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, देखो ये 0 आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने x को < 1 लिया, दिस इज इक्वल टू x। अच्छा अब f0 की वैल्यू क्या आएगी,
एक्स लेस देन 1 पे 0 है तो एफ 0 0 ही आएगा, तो इसको भी हटाओ, 0 लिख दो इसकी जगह। फिर ये एफ 0 वापस से 0 आएगा, ये देखो इसकी जगह 0 लिख दो, तो आपका एक्स कितना आ गया 0, और 0 कंसिडर होगा क्योंकि एक्स लेस देन 1 है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस देते हैं, तो एक केस आपका खत्म, दूसरा केस देते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या हुआ, एफ ऑफ इस एफ एक्स की जगह हम कितना लिख देंगे 2x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अच्छा एफ ऑफ अगर x 1 से बड़ा है तो निश्चित तौर पे 2x माइनस 2 की वैल्यू ये देखो 2x माइनस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो अब इसमें चक्कर क्या पड़ेगा कि 2x माइनस 2 0 से बड़ा है, तो अब हो सकता है कि इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच हो, या हो सकता है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, ये आप देख सकते हो जब x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे आपको दो केसेस स्प्लिट करने पड़ेंगे वापस से। एक केस अपन लेंगे कि x की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में है इस स्टेज में आने के बाद। तो एक केस मैंने लिया कि x की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में, तो ऐसा करने से जो 2x माइनस 2 होगा, तो सोचो अगर x 1 से 3/2 है तो 2x की वैल्यू 2 से 3 होगी, तो 2x माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से 1, मतलब ये आपका जो f ऑफ 2x माइनस 2 है कितना हो जाएगा 0, और इस केस में जो f ऑफ 0 है वो फिर से 0 आएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन इस बार x बराबर 0 कंसिडरेबल नहीं होगा, तो आपने केस क्या बनाया 1 से 3/2। फिर अगला केस मैं बनाऊंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 लेते हैं तो जो 2x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी आएगी, तो 2x माइनस 2 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो आप fx का ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब अपन क्या लिख देंगे इसको, f ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू x। मतलब समझ में आया मैंने क्या किया, जो fx था वो ये था, तो x की जगह मैंने 2x माइनस 2 डाल दिया, इस x की जगह 2x माइनस 2 डाल दिया। देखो ये कितना आ गया, f ऑफ 4x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये देखिए, ठीक है। अब यहां से फिर से एक बार आपके पास ऑप्शन क्या है, 4x माइनस 6, अगर x 3/2 से बड़ा लिया है तो 4x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी आएगी, तो ये 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो एक बार फिर से 0 से 1 और एक बार 1 से ज्यादा, तो 0 से 1 में फिर से x 0 आ जाएगा, है ना, तो वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो लास्ट आपका एक स्टेप और है। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। या दूसरा वे ये है कि आप पहले f ऑफ fx पूरा कॉम्पोजिट डिजाइन करें। जो पूरा कॉम्पोजिट डिजाइन करने वाली बात है इस केस में, ये अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब जो अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं आज ही के लेक्चर में, इनफैक्ट ये चीजें अपन देख रहे होंगे कि एफ एक्स दे रखा है इस तरीके से, जी एक्स दे रखा है तो एफ ऑफ जी एक्स निकालो या एफ ऑफ एफ एक्स निकालो, ठीक है, उसकी बात कर रहे होंगे, तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन को नेल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 पे देखो थर्ड क्वेश्चन एक तो है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में मुझे पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको इसलिए लिखा था कि अगर आप मॉड हटा दो तो ये दो केसेस आएंगे, एक 3 बॉक्स x माइनस 4x की वैल्यू 4 और एक बार -4। ये आपका पूरा वही वाला क्वेश्चन हो गया कि अपन x को बॉक्स और फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे और उसको 0 से 1 के बीच में डाल देंगे, है ना, यूजुअल प्रॉब्लम। 5 का ये देखो, 5 में आपके पास था ये इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन है अल्फा बीटा गामा। तो आपको बताना है अल्फा बीटा से छोटा होगा, बीटा गामा से प्रोडक्ट कैसा होगा, मतलब तीनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, तीनों निगेटिव होंगे, इस तरीके की सिचुएशन है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो आप e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या e टू दी पावर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना लो, या फिर अगर आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है या आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लो। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, 2 हटाओ, यहां ले जाते हैं, अब लॉग लिया तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2। अब ये बेहद आसान है, आप एक इसका फ्रैक्शन माइनस को भी चाहो तो यहां ले जाओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आपको पता है, लॉग का ग्राफ आप बना लोगे शिफ्टिंग देते हुए। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास नेक्स्ट है 8 नंबर प्रॉब्लम। तो देखो 8 में क्या है, बॉक्स 2 cos x प्लस बॉक्स साइन x बराबर -। देखो ये इक्वेशन कब होल्ड करेगा इसको जरा देखते हैं।
अगर आप बॉक्स साइन एक्स की बात करें तो इसकी वैल्यू हो सकती है -1 0 या +1। अगर बॉक्स 2 cos x की बात करें तो इसकी वैल्यू ये हो सकती है, या बड़ी आसानी से देख सकते हो। और दोनों का सम -3, तो इस सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होगा जब ये -2 हो और ये -1। देखो ये -1 तभी होगा जब साइन एक्स नेगेटिव होगा, तो बॉक्स -1 आ जाएगा। और ये -2 तब होगा जब 2 cos x -1 से छोटा होगा, तभी तो बॉक्स -2 आएगा। तो इसका मतलब cos x -12 से छोटा होना चाहिए। ये दोनों बातें हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली बात तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आप क्वाड्रेंट की बात करो तो कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा। साथ ही साथ थर्ड क्वाड्रेंट में आप वो एक्स लोगे जिसमें साइन एक्स नेगेटिव हो, तो साइन एक्स तो पूरे एक्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन कॉस की वैल्यू -12 से कम होनी चाहिए। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट इस ग्राफ में देखें तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, और -12 ये आ गया। तो देखो आपका फेवरेबल ग्राफ कौन सा हुआ? आपका ये फेवरेबल ग्राफ हो गया, है ना। तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट का वो हिस्सा है जब कॉस आपका -12 से छोटा होगा। और ये वाला पॉइंट आप अगर निकालना चाहो, ये पॉइंट, तो आप निकाल सकते हो कि ये, अगर ये वाला पॉइंट देख लो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। ये 2π/3 है। देखो cos 120 की वैल्यू -12 आएगी और ये वाली वैल्यू 4π/3 आएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो पाई से लेके 4π/3 तक अगर आप x को लोगे तो cos x आपका -12 से कम रहेगा और sin x नेगेटिव रहेगा। बस इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जैसे ही आपका x आ गया तो फिर आगे आपको लिखा हुआ है कि इसकी रेंज बताओ। फंक्शन दे रखा है sin x + √3 cos x। तो जब x आ गया तो इसकी रेंज निकाल देंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin of a + b का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर 14 पे आइए। 14 प्रॉब्लम में क्या है? इसमें भी आपके पास देखो इसमें f of x ax + b दे रखा है। ये इजी प्रॉब्लम है, इसको टफ की कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे। और ये आपको 27x + 13 दे रखा है। तो आपसे a और b पूछा गया है, फिर f' वगैरह पूछा गया है। तो ये सिंपल है। कैसे? देखो अपन क्या करेंगे कि अगर fx ax + b है तो इसकी जगह आप ax + b लिख दो सिंपली। तो ये देखो ax + b, ठीक है। फिर अगर f of ax + b निकालना है तो इस x की जगह ax + b डाल दो। देखो ये क्या आ गया? f of a ax + b + c, ये देखो, ठीक है। और फिर अगर आप ये निकालना चाहोगे तो फिर क्या करोगे? इस x की जगह फिर से लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, a² x + ab + b, ठीक है। तो अपन इस x की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो कितना हो गया? a टाइम्स x, ठीक है, और प्लस b, ठीक है। बस हो गया ये काम खत्म आपका। इसको फाइनल लिख दो, a³ x + a² b + ab + b। और यही वैल्यू आपकी किसके बराबर है? 27x + 13। तो निश्चित तौर पे a³ 27 आ गया, तो a वहां से 3 आ गया और ये 3 आ गया। फिर ये पूरी वैल्यू आपकी 13 के बराबर होगी। a पता है तो b निकल आएगा, ठीक है। तो ये अपना डिस्कशन ओवर होता है और अपन थ्योरी में आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फिर अपन आज के लेक्चर में कॉम्पोजिट फंक्शंस, है ना, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ले लिया था और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की थी। तो आज अपन कॉम्पोजिट की प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं, है ना, थ्रू आउट दी लेक्चर। तो इसमें ये 2 प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली प्रॉब्लम में देखो क्या है? फंक्शन 2 to ∞ 2r दे रखा है, fx = ln x - 2, और एक g फंक्शन है 5 to 9 2r, और gx = x² - 7, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डोमेन पता करना है f of gx का। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे? डोमेन के कंसेप्ट लगाने। सबसे पहले हमने इनर मोस्ट फंक्शन पे गए विच इज x, इसके असाइड क्या फंक्शन है? g। तो g क्या अलाउ करता है? g का डोमेन क्या है? 5 to 9। इसका सीधा मतलब है कि g के अंदर आप 5 to 9 वैल्यूज डाल सकते हो। तो लीजिए पहली कंडीशन रेडी, x बिलोंग्स टू
5 to 9, है ना, जी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आ गई। फिर इसके असाइड क्या फंक्शन है, एफ फंक्शन। एफ क्या अलाउ करता है, एफ कह रहा है कि भाई एफ के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल एरर है कि ये फंक्शन जो है ना, ये 2 to इंफिनिटी, इसमें 2 पे ओपन लगाएंगे अपन, ठीक है। क्यों, आपको दिख रहा होगा कि ln x माइनस 2 है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि g के करस्पॉन्डिंग मैंने ये कंडीशन डाली। अब f क्या कहता है कि f के अंदर मैं 2 से इंफिनिटी की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। इसका सीधा मतलब है कि जो gx होगा ये 2 से इंफिनिटी बिलोंग करना चाहिए। gx की वैल्यू 2 से इंफिनिटी बिलोंग करनी चाहिए। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। इसे सॉल्व करके x निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन। अच्छा, इसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन 2, भाई gx ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, या फिर इसके फैक्टर्स करके और वेवी कर्व से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाला, तो देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको फाइनल डोमेन दे देगा। और वो अगर ध्यान से देखें तो मुझे 5 to 9 ही नजर आ रही है ना, 5 to 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। देखिए इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो ये fx आपको फंक्शन दे रखा है। देखो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है और जो अभी तक अपन ने पिछली क्लास में भी जो बातें की थी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था। अभी तक अपन fx एक सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन ले रहे थे, gx एक सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन ले रहे थे। यहां पे क्या हुआ, gx एक सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन है, लेकिन fx पीस वाइज डिफाइंड है। पीस वाइज डिफाइंड का मतलब ये है कि 0 से 2 तक fx की कोई एक वैल्यू है, एक फंक्शनल इक्वेशन है, और 2 से 3 तक फंक्शनल इक्वेशन चेंज हो गया। तो ऐसे फंक्शंस आपने अभी तक कॉम्पोजिट के अंदर नहीं देखे थे। तो अभी तो इसमें अपन एफ ऑफ जी निकाल रहे हैं, और इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या कर रहे होंगे, हम एफ को भी पीस वाइज डिफाइन कर रहे होंगे और जी को भी पीस वाइज डिफाइन कर रहे होंगे, और फिर एफ ऑफ जी निकाल रहे होंगे। वो आपका फाइनल गोल होगा कॉम्पोजिट का, ठीक है। तो ठीक है, पहले तो अपन इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां कैसे करेंगे इसको, भाई देखो फंडामेंटल वही रहेंगे, क्या कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालते थे, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स डाल देंगे। तो क्या किया अपन ने, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह जी एक्स डाला है, सब जगह एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दो। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस जी एक्स, ये देखो 1 प्लस जी एक्स वेन gx फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 0 to 2, ये देखिए 2 पे इक्वालिटी ली है। और यहां पे मैंने लिखा 3 माइनस जी एक्स, ये देखो 3 माइनस जी एक्स वेन gx फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 2 to 3, ये देखो समझना मैंने क्या किया, मैंने सिंपल यहां पे एफ ऑफ जी एक्स निकाला, एक्स की जगह जी एक्स डाला और सब जगह एक्स की जगह जी एक्स डाला, देख लो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ खास काम बचा नहीं आपका, क्या भाई जी एक्स तो आपको पता ही है, जी एक्स में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एक्स माइनस 5, तो जी एक्स की जगह मैं एक्स माइनस 5 डाल देता हूं। तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 लिख देते हैं, तो यहां पे एक्स माइनस 4 आएगा, एक्स माइनस 5 प्लस 1 पहले से था, यहां पे मैंने एक्स माइनस 5 लिखा, तो सॉल्व करने के बाद x 5 to 7 हो जाएगा, है ना, 5 ऐड कर दिया दोनों तरफ। और यहां पे देखो 3 माइनस जी एक्स, तो जी एक्स को मैंने x माइनस 5 डाला, x माइनस 5 जी एक्स की जगह डाला, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा, जी एक्स को x माइनस 5 डालने पे। और यहां पे जी एक्स को x माइनस 5 डालेंगे तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 7 से 8, 7 से 8, ये देखिए ये आपका फाइनल एफ ऑफ जी कैलकुलेट हुई। देखो एफ ऑफ जी निकल आया, उसके बाद प्लॉटिंग में तो कोई खास काम करना नहीं है, है ना, सिंपल 2 स्ट्रेट लाइन है,
वो अपन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एफ ऑफ जी एक्स आ गया। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। फिर ये नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखो इसमें जो मैंने अभी आपसे बोला थोड़ी देर पहले कि एफ एक्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और जी एक्स भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ना। ये फर्स्ट केस अपन ऐसा देख रहे हैं और अपने को एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसमें फिर से उस बात पे फोकस करूंगा कि बिल्कुल रिजल्ट रह रहे हैं अपन अप्रोच पे। अप्रोच क्या है कि अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो आप यहां सिंपली एक्स की जगह जी एक्स रिप्लेस करें सबसे पहले। तो देखो ये क्या आ गया, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने जी एक्स रिप्लेस किया। ये देखो 1 माइनस जी एक्स वेन जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और यहां पर आ गया जी एक्स स्क्वायर वेन जी एक्स इज पॉजिटिव। क्लियर? ये काम अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था जिसमें जी एक्स एक्स माइनस 5 था। अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखना। देखो वहां पर हमने जी एक्स को डायरेक्टली एक्स माइनस 5 लिख दिया था, लेकिन यहां पर जी एक्स को आप माइनस एक्स भी लिख सकते हो और 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ये एक कंफ्यूजिंग स्टेज है कि हम जी एक्स को माइनस एक्स लिखें या 1 माइनस एक्स लिखें। अच्छा, जी एक्स को माइनस एक्स लिखें या 1 माइनस एक्स लिखें, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से कम या 1 से ज्यादा। तो यहां पर हमारी फर्स्ट ड्यूटी हमारी ये नहीं बनेगी कि हम इस जी एक्स की जगह क्या लिखें, बल्कि ये बनेगी कि आप इसको सॉल्व करके एक्स पता करें। क्योंकि अगर मैंने जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मान लेते हैं, थोड़े के लिए सपोज कर लो कि जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 को मैंने सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू मान लो कि 1 से छोटी आ गई। इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं एक्स 1 से छोटा आ गया, तो एक्स लेस देन 1 और जैसे ही आपने यहां पे एक्स लेस देन 1 लिखा तो जी एक्स डिसाइड हो गया, क्योंकि एक्स लेस देन 1 पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। तो मेरी आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहले स्टेप में हमने एफ ऑफ जी एक्स लिखा, फिर जी एक्स की वैल्यू लिखनी थी। यहां पे कंफ्यूजन था कि ये लिखें या ये लिखें, तो उसको डिसाइड करने के लिए हमने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया और इन दोनों को सॉल्व करके एक्स निकाला। मतलब इसकी जगह हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस टू दिस। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, मुद्दा ये भी है। तो भाई देखो जी एक्स की जगह आप माइनस एक्स लिखोगे या 1 माइनस एक्स, तो बेहतर ये होगा कि आप y बराबर जी एक्स का ग्राफ बना लीजिए और उस ग्राफ से देखिए कि जी एक्स नेगेटिव कब है। बहुत सिंपल है। अपन कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा? देखो जी एक्स माइनस एक्स है, एक्स लेस देन 1 पे, मतलब y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। ये देखो कब तक, जब तक कि x 1 से छोटा है, x लेस देन 1 पे। ठीक है, ये आपका माइनस एक्स का ग्राफ हो गया और यहां पे ओपन है। ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे आपको किसका ग्राफ बनाना है, 1 माइनस एक्स का। देखो ये जो 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा ना, ये लाइन यहां से पास करेगी। आप ध्यान से देखो, x को 1 रखोगे तो y 0। ये सिंपल बातें हैं। मतलब जी एक्स का ग्राफ बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनाया x लेस देन 1 पे और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स ऐसे लाइन बनेगी, लेकिन मैंने सिर्फ ये वाली लाइन बना दी। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे बनाना था 1 माइनस एक्स, तो बनती तो पूरी लेकिन बनाई है। और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, और ये देखो वैल्यू आपको -1 मिलेगी क्योंकि ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। और ये -1 वैल्यू आपको यहां कहां मिलेगी, 2 पे मिलेगी। देखो 2 रखोगे तो ये -1 आएगा। ये आपका ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। अब सोचो कि जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब है,
तो gx नेगेटिव कब है, मतलब y नेगेटिव कब है इसमें, y नेगेटिव है इस केस में, देखो ये वाला और ये वाला, और यहां देखो gx लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब gx इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो बताओ किस x के लिए gx 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। देखो x अगर आप 0 से कम रखोगे तो gx पॉजिटिव है, x को 0 रखो या x को 0 से ज्यादा कुछ भी रखो, देखो gx ग्राफ नीचे ही आ रहा है, मतलब यहां से आपका सॉल्यूशन क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? या फिर अपन इसको सिंपल लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, मतलब gx लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब x 0 टू इंफिनिटी। और ये क्या लिखा है, gx ग्रेटर देन 0, तो gx ग्रेटर देन 0 कब है, दिख रहा है, तो जब x 0 से छोटा होगा, तो when x is less than 0, x belongs to माइनस इंफिनिटी टू 0 पे ओपन आ गया है। अब ये जैसी x निकल के आया, अब आप यहां क्या इस gx को डिसाइड कर सकते हो, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि x अगर माइनस इंफिनिटी से 0 है, मतलब x 0 से छोटा है, तो डेफिनेटली x 1 से छोटा है, भाई x 1 से छोटा है तो gx को माइनस x लिखोगे, तो अगर x 0 से छोटा है तो अभी तो gx माइनस x हुआ, मतलब इस gx की जगह आप ब्लाइंडली कितना डाल सकते हो वैल्यू, माइनस x। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा चलो ठीक है, एक बात तो, एक समस्या तो खत्म हुई, लेकिन अब यहां पे gx में क्या करोगे, अगर x 0 से इंफिनिटी है तो फिर x 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है, तो अपन क्या करेंगे, इस इंटरवल को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, मतलब इस लाइन को दो बार लिखेंगे, एक x जब 0 से 1 है और एक जब 1 से इंफिनिटी है। मतलब देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूं, इसको हम यूं लिखेंगे, दिस बिकम्स f ऑफ gx इक्वल्स टू, देखिए f ऑफ gx इक्वल्स टू, इस लाइन को मैंने दो बार लिखा, 1 माइनस gx और फिर से 1 माइनस gx। क्यों दो बार लिखा, समझ में आया? क्योंकि जब x 0 से इंफिनिटी है तो gx की फिक्स वैल्यू नहीं है, x जब 1 से छोटा है तो gx अलग है, 1 से बड़ा है तो gx अलग है, तो मैंने इस इंटरवल को 0 से 1 में तोड़ा और 1 से इंफिनिटी में तोड़ा, मतलब कैसे, x 0 से 1 और x 1 से इंफिनिटी। अब इक्वालिटी किस तरफ आएगी सोचो, देखो यहां क्या है, x लेस देन 1 पे एक कहानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे एक कहानी है, मतलब यहां पे इक्वालिटी लगा दो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे gx की एक कहानी है और लेस देन 1 पे एक कहानी है। और तीसरी केस ये वाला था, ये वाला जो ये अपन लिखेंगे कि x लेस देन 0, माइनस इंफिनिटी से 0 को ये लिख सकते हो, ये आ गया gx स्क्वायर, ये देखिए क्लियर। मतलब अगर मैं पूरा ब्रीफ करूं एक बार फिर से, तो सबसे पहले हमने f ऑफ gx में x की जगह gx रिप्लेस कर दिया, सिंपल सब जगह। फिर मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, कैसे, ग्राफ बना के x निकाला। फिर अगर x की वैल्यू जो आई उसके लिए gx की फिक्स वैल्यू थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर जो x की वैल्यू आई उसमें किसी x के लिए gx की कुछ वैल्यू है और किसी दूसरे x के लिए gx की कुछ वैल्यू है, तो हमने इस इंटरवल को 2 या 3 जरूरत के हिसाब से उतने हिस्सों में तोड़ दिया। और अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इस gx की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स, क्योंकि x लेस देन 0 पे माइनस एक्स होगा, लेस देन 1 पे माइनस एक्स, मतलब लेस देन 0 पे माइनस एक्स। और अगर आप इस gx को देखो तो इस gx की जगह क्या लिखोगे, देखो x लेस देन 1 है ऊपर वाले केस में, मतलब माइनस एक्स, ये देखो, और ये वाला जो gx दिख रहा है इसके लिए x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स, तो इस gx की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स, ठीक है। या फिर अगर मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख दूं, लास्ट फाइनल रिजल्ट, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू, देखो यहां पे अपन ने माइनस एक्स लिखा तो ये हो गया। अच्छा फाइनल आंसर में अपन एक काम और कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना, कन्वेंशनली हम x को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ लेके जाते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा सबसे पहले लिखो लेस देन 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से इंफिनिटी। तो देखो मैंने कहा कि x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए क्या हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, क्लियर। अच्छा फिर 0 से 1 के लिए ये देखो, x 0 से 1, 0 से 1 में ये वाला क्या आएगा, ये देखो 1 माइनस माइनस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स,
और फिर ये वाला, इसको अपन लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें हमने gx की जगह 1 माइनस एक्स लिख दिया, देखो ये x आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया f ऑफ gx। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद इसमें भी देखो fx और gx दोनों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, तो f ऑफ gx अपने को निकालना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसे आसानी से ट्राई कर सकते हो एक बार, है ना, खुद से ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देख लो। इसमें अगर अपन f ऑफ gx फाइंड करें, तो f ऑफ gx इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले स्टेप में अपन ने x को gx से रिप्लेस किया, तो ये हो गया 1 प्लस gx, और gx वेरीज फ्रॉम 0 to 2, और यहां पे आ गया 3 माइनस gx, और gx की वैल्यू 2 से 3। ठीक है, पहला स्टेप अपन ने वही का वही दिया। मैंने आपको पहले ही बोला बहुत ही फिक्स अप्रोच है इसमें जो अपने को फॉलो करनी है और अपना रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ gx की वैल्यू क्या रखें, 1 माइनस एक्स या x माइनस 3, कंफ्यूजन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके x निकालेंगे और x के बेसिस पे gx डिसाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे gx की वैल्यू 1 माइनस एक्स, x माइनस 3 दोनों रखनी पड़ेगी, या बेहतर है कि अपन इसे ग्राफ बना लें, किसका, gx का। तो देखो gx आपके पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू gx, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। देखो gx का 1 माइनस एक्स है, ये स्ट्रेट लाइन है 0 से 1 में, 0 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, 1 रखोगे तो 0 आएगी। ये देखिए 0 पे 1, 1 पे 0, ये देखो। ठीक है, 0 से 1 का ग्राफ रेडी। फिर x माइनस 3 1 से 6 में, तो जब 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू -2 आएगी, तो ये देखो 1 पे वैल्यू -2। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो पहला और आखिरी पॉइंट रख के काम कर सकते हैं। 1 रखेंगे तो -2 और 6 रखेंगे तो 3। देखिए 6 पे 3 वैल्यू आ रही है, ये देखिए 3, और यहां पर ये ग्राफ अपन ने 1 से 6 में बनाया है, यहां पे ओपन है क्योंकि देखो x1 पे ओपन है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। आप चाहो तो ये 1 देखना चाहो तो देख लो ये कब हो रहा है 1। ये जो ग्राफ है x माइनस 3 का है, इसमें y की वैल्यू 1 कब होगी, जब x 4 होगा, तो x यहाँ 4 होगा तो y 1 होगा, है ना। ये पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली 3 होगा, x 3 पे y 0 होगा। ठीक है, अच्छा ये gx का ग्राफ रेडी हो गया। अब बात आती है कि हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें कि gx 0 से 2 के बीच में कब है। तो देखो कौन सा फेवरेबल ग्राफ हुआ 0 से 2 के बीच, देखो ये पूरा ग्राफ आपका 0 से 2 है और इक्वालिटी लगी है दोनों तरफ, देख लो आप। फिर ये 0 से 2 नहीं है, फिर ये पूरा 0 से 2 है, और कब तक, यहां तो 1 ही हुआ, अभी यहां कहीं इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए ये आपका फेवरेबल ग्राफ हो गया, और ये 2 कहां पे होगा, ये आप निकाल सकते हो यहां से। इसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब x 5 होगा। तो ये देखिए ये आपका gx का वो ग्राफ है जो 0 और 2 के बीच है। तो करस्पॉन्डिंग x क्या है, x क्या है, 0 से 1 यूनियन 3 to 5। तो ये देखिए यहां से x आ गया 0 to 1 यूनियन 3 to 5। भाई आपको वो x निकालना था जिसके लिए gx 0 से 2 हो, तो gx 0 से 2 के बीच में कब है, जब x 0 से 1 है या 3 से 5। ये काम खत्म। अब इधर आ जाते हैं, यहां से x निकालिए, gx 2 और 3 के बीच में कब है, देखिए 2 3 के बीच का ये वाला पोर्शन है, तो x क्या है 5 to 6, तो x बिलोंग्स टू 5 to 6। ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं, देखो यहां 2 पे इक्वालिटी नहीं लगी है, इसका मतलब 5 पे ओपन आएगा, 6 पे क्लोज। ये ठीक है। अच्छा अब फाइनल स्टेप पे आ गए अपन। अब यहां gx को क्या रखेंगे, अगर x 5 to 6 है तो gx को क्या रखेंगे,
देखिए gx की वैल्यू 1 से 6 में x माइनस 3 है, इसका मतलब 5 से 6 में भी x माइनस 3 है। ये देखिए x माइनस 3 डिसाइड हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो फिक्स हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ x 0 से 1 भी है, 3 से 5 भी है। 0 से 1 में gx की कुछ और वैल्यू है, 3 से 5 में कुछ और वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे इस स्टेज में, ये वाली जो लाइन है इसको 2 बार लिख देंगे, एक 0 से 1 अलग और एक 3 से 5 अलग। तो देखिए ये आपका अब ऐसा कुछ बन जाएगा, ये हो गया f ऑफ gx इज इक्वल टू, देखिए मैंने ये वाली लाइन लिखी 1 प्लस जी एक्स और फिर से इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, 2 बार लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम इस इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं। एक तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 और एक x बिलोंग्स टू 3 to 5। ठीक है, और ये वाला इंटरवल क्या है, 5 to 6, तो ये 3 माइनस जी एक्स when x belongs to 5 to 6। ठीक है, इत्तेफाक से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इस gx की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, देखो अगर x 0 से 1 है तो gx की वैल्यू देखो क्या है, 1 माइनस एक्स, तो आप इस gx की जगह सिंपल 1 माइनस एक्स लिख दीजिए। फिर अगला जो gx है वो 3 से 5 में, 3 से 5 में क्या लिखोगे, x माइनस 3, तो ये देखो इस gx की जगह x माइनस 3 लिख दीजिए। और ये वाला जो gx है ये कब है, 5 से 6, तो 5 से 6 में क्या लिखोगे, x माइनस 3, तो ये ठीक है, ये आपका फाइनल f ऑफ gx निकल आया। ठीक है, मतलब देखो मैं एक बार यहां पे फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पहले स्टेप में कोई डिफिकल्टी नहीं है f ऑफ gx, उसके बाद थोड़ा सा काम करना है आपको इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय। उसमें हमने gx का ग्राफ बनाया और देखा x की किन वैल्यूज के लिए gx 0 से 2 है और x की किन वैल्यूज के लिए gx 2 से 3 है, वो x आ गया। फिर उस x के करस्पॉन्डिंग gx की वैल्यू डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद 5th प्रॉब्लम, एक्चुअली ये वही 4th प्रॉब्लम है जो भी अभी अपन ने पीछे सॉल्व की थी, वही fx है वही gx है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है, वहां पे पूछा गया था f ऑफ gx और यहां मैं g ऑफ fx कैलकुलेट कर रहा हूं। g ऑफ fx कैलकुलेट करने के पीछे भी एक पर्पज है, वो भी अपन जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। वैसे एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो अगर मैं g ऑफ fx में कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए g ऑफ fx इज इक्वल टू, यहां पे मैंने x की जगह fx डाला तो 1 माइनस fx और fx 0 to 1। ठीक है, और फिर यहां पे देखिए fx माइनस 3 when fx is from 1 to 6। ये देखो है ना, पहले स्टेप में मेरे हिसाब से इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, fx की वैल्यू आप 1 प्लस एक्स भी रख सकते हो और 3 माइनस एक्स भी, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, x की वैल्यूज पे। तो अब आपका काम क्या होगा, इसको और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, x की वो वैल्यूज पता करना जिसके लिए fx 0 1 के बीच में हो और x की वो वैल्यूज पता करना जिसके लिए fx 1 और 6 के बीच हो। तो उसके लिए अब अपन क्या करेंगे, fx का ग्राफ बना लेते हैं। तो fx का ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो, अगर 0 से 2 में देखो तो fx एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग सबसे इजी होती है कि 0 मैंने रखा तो 0 पे 1 वैल्यू आ गई, ये देखो, और 2 पे वैल्यू इसकी 3 आ गई। थोड़ा नीचे बनाता हूं क्योंकि शायद आपको दिख ना पाए, तो यहां बनाते हैं। ये देखो 0 पे वैल्यू इसकी 1 आ रही है और 2 पे वैल्यू 3 आ रही है। ये देखो, ठीक है, 0 से 2 का रेडी हो गया। फिर 2 से 3 का और बनाते हैं। तो 2 से 3 फिर स्ट्रेट लाइन है। देखो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, यहां से स्टार्ट होगा, और 3 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। और इक्वालिटी देखें तो यहां पे ओपन आएगा,
देखो 2 पे इक्वालिटी नहीं। देखो ये ग्राफ्स बहुत सिंपल है ना, ये आपको बहुत क्विकली बनाना आना चाहिए। अच्छा अब देखो यहां पर अगर आप fx को देखें 0-1 के बीच कब है, तो देखो 0 और 1 के बीच आपका ये वाला फेवरेबल ग्राफ है। अब यहां पर एक ब्यूटी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहां से जब आप x निकालोगे तो आपको x की वो वैल्यूज चाहिए है जिसके लिए fx 0-1 के बीच में हो, वो तो चाहिए ही है। साथ में fx अगर 0 के बराबर हो रहा है तो वो x भी आपका आंसर होगा, fx अगर 1 के बराबर हो रहा है तो वो x भी आंसर होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो 0-1 के बीच में कब है, तो वो आप ग्राफ को देख सकते हो। 0-1 के बीच में कब है, यहां से आ गया x बिलोंग्स टू 2 to 3, ये देखिए 2 to 3। 2 पे इसकी वैल्यू 3 हो रही है तो इसलिए मैंने ओपन रखा है, 3 पे वैल्यू इसकी 0 हो रही है तो ओपन रखा है, क्योंकि मैंने 0-1 के बीच की बात की। अच्छा अब मैंने यहां पे इक्वालिटी लगा दी तो उससे क्या होगा, 3 पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि अब fx 0 भी हो सकता है। और अगर मैंने यहां पे इक्वालिटी लगा दी तो क्या हुआ, fx 1 भी हो सकता है। fx 1 भी हो सकता है तो क्या 2 पे क्लोज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 पे तो इसकी वैल्यू 3 है। fx की वैल्यू 1 कहां है, क्या यहां पे कहीं fx 1 हो रहा है, नहीं, कभी 1 नहीं हुआ। यहां 1 हो रहा है क्या, ये देखिए 1 हो गया। तो यहां पे x की एक और वैल्यू आई, वो कौन सी वैल्यू है, 0। मतलब fx 0 to 1 का सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 0 यूनियन 2 to 3। ये देखिए ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल सकते हैं कभी। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं, fx 1 से 6, तो fx 1 से बड़ा तो वो आप सीधे देख सकते हो कि 1 से 6, तो 1 से 6 मतलब एक्चुअली ये 1 से 3 है, तो यहां से x कितना आ गया, x बिलोंग्स टू 0 to 2। 0 पे ओपन आएगा क्योंकि 1 से बड़ा चाहिए, और 2 पे क्लोज आएगा क्योंकि 2 पे वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आखिरी स्टेज है कि x की जो वैल्यूज आई उसके करस्पॉन्डिंग fx क्या आएगा। तो देखो अगर x 0 से 2 है तो fx क्या है, देखो यहां पे 0 से 2, ये देखिए 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहां काम खत्म। यहां देखो ये 0 के लिए अलग से काम करेंगे और 2 से 3 के लिए अलग से काम करेंगे। 0 पे तो रख के देख लेंगे कि x बराबर 0 पे तो क्या हो जाएगा, ये f0 हो जाएगा। f0 निकालना तो बिल्कुल सिंपल है। 2 से 3 में देख लेते हैं, तो 2 से 3 में fx ही है, तो अपन ने एक काम किया, इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं सीक्वेंस को फॉलो करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि g ऑफ fx इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने 0 असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, तो x बराबर 0 के लिए काम किया, 0। ठीक है, तो 0 के लिए क्या इक्वेशन आएगी, 1 माइनस fx। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं 1 माइनस fx। फिर मैंने 0 से 2 के लिए काम किया, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो 0 से 2 में इक्वेशन क्या आएगी, fx माइनस 3। ये देखो fx माइनस 3। और फिर मैंने 2 से 3 की बात की, तो अगर x को 2 से 3 लिया तो 2 से 3 में इक्वेशन क्या आ रही है, 1 माइनस fx। और अब सब जगह fx वैल्यू डाल दी, तो fx की वैल्यू 0 पे अगर आप देखोगे तो ये तो सीधे सीधे f0 आ जाएगा। f0 यहां से निकाल सकते हो, देखो अगर x को 0 डाल देते हैं तो f0 इज 1। ठीक है, x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो f0 1 आएगा, और अगर f0 1 यहां रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो देखो इस पूरे को हटाओ और वी कैन रिप्लेस इट बाई 0। अच्छा 0 से 2 में fx को क्या लिखोगे, देखो 0 से 2 में fx है 1 प्लस एक्स, तो इसकी जगह अपन 1 प्लस एक्स लिख देते हैं। ये देखो 1 प्लस एक्स। ठीक है, और यहां पर इस fx की जगह 2 से 3 में fx कितना है, 3 माइनस एक्स, तो इस fx को लिख दो 3 माइनस एक्स। ये देखिए ये आपका g ऑफ fx इवैल्यूट हो गया। ठीक है, तो ये देख लो, समझ लो, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। फिर ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं 6 नंबर।
देखो इसमें क्या है कि एफ एक्स एक फंक्शन अपने को दे रखा है। अभी अपन क्या कर रहे थे कि एफ एक्स पता था, जी एक्स पता था, एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे थे या जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे थे। इसमें क्या किया कि एफ को कंपोज किया एफ के ही साथ। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ऐसे सोच लें कि एक जी एक्स फंक्शन फिर से लिख दिया जो इसी को कॉपी कर दिया, बात तो वही हो गई। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, एक्स को मैंने एफ एक्स से रिप्लेस किया, एफ एक्स माइनस वन वेन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। यहां पे मैंने एफ एक्स से रिप्लेस किया है और ये आ गया 5 माइनस एफ एक्स स्क्वायर वेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। ये देखो पहले स्टेप में कुछ भी नहीं है, सब जगह एक्स की जगह मैंने एफ एक्स रिप्लेस किया। अब पॉइंट ये आता है कि इस एफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन लिखें या फिर 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिखें। तो ये डिपेंड करेगा कि एक्स क्या है। तो उसके लिए जरूरी है कि अपन ये इनइक्वालिटीज सॉल्व करें। इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए अपन ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने एफ एक्स का ग्राफ बनाया, यहां पे मैं अलग से ग्राफ बना रहा हूं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में अगर लेस देन इक्वल टू वन की बात करें तो x माइनस वन है। मतलब ये इस तरीके से एक लाइन होगी। देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन जो लाइन होगी उसका नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा माइनस वन, तो ये माइनस वन होगा और ये वाला पॉइंट वन होगा। x माइनस वन, वन पे y जीरो होता है, x बराबर वन पे। और ये पूरी लाइन थी लेकिन मैंने इसको लिया है सिर्फ लेस देन वन के लिए, क्योंकि यहां पे कंडीशन लगी हुई है लेस देन इक्वल टू वन। और ग्रेटर देन वन के लिए 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 5 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर कोई ब्लाइंडली देखे तो ये इस टाइप से कुछ होगा। देखो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा। और अगर मैं उसमें 5 ऐड कर दूं तो ग्राफ आपका 5 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, अलग से मैं एक बना के दिखा रहा हूं कि देखो 5 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप से होगा। माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया। लेकिन ये ग्राफ लेना कब है, जब एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो एक्स अगर आप यहां पे 1 डालते हो तो ये देखो 4 मिलेगा। तो 1 पे वैल्यू 4 मिल गई यहां कहीं, ठीक है। और ये मतलब इसको फील करके देखो कि ये ऐसे आ रहा है और इसको यहां से उठा लिया है अपन ने। मतलब एक्चुअली पूरा ग्राफ यूं था ऐसे, लेकिन मुझे लेना कब था, x ग्रेटर देन 1 पे। तो अपन ने ये पोर्शन ले लिया इसका और यहां पे ओपन कर दिया क्योंकि x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये एफ एक्स का ग्राफ रेडी हो गया तुम्हारा। अब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स ग्रेटर देन 1 इन दोनों को सॉल्व करके x निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि एफ एक्स 1 कब हो रहा है। तो 1, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की 1 की, और बहुत आसानी से कोई भी देख सकता है कि ये इसको इंटरसेक्ट तब करेगी। देखो ये वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहां पे देखो y 1 कब हो रहा है, y को 1 डाल दो तो एक्स स्क्वायर यहां पे 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। ये देखो x 2 आ गया, ठीक है। तो अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 की बात करें तो जो ग्राफ 1 के नीचे है वो ये है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो करस्पॉन्डिंग x क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी टू 1। अगर x माइनस इंफिनिटी टू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 से कम है, या फिर x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। तो इसका नेट सॉल्यूशन अपन ऐसे बोलेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस इंफिनिटी टू 1, ये देखो ग्राफ आपका 1 के नीचे है, और 2 से इंफिनिटी में भी ग्राफ आपका 1 के नीचे है। और अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करोगे तो यहां से x का सॉल्यूशन क्या आएगा वो देख सकते हो, 1 से 2, और ब्रैकेट दोनों में ओपन आएंगे क्योंकि 1 पे तो वैल्यू 0 है,
हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो 1 के आगे और 2 के ठीक पीछे, क्योंकि 2 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व करना थोड़ा सा एक टास्क था, है ना। अच्छा, अब पॉइंट आता है एफ की वैल्यू डालना। तो अगर x की वैल्यू 1 से 2 है तो एफ क्या होगा, देखो यहां से आप देख सकते हो एफ की वैल्यू 5 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2 इट मीन्स x इज मोर देन 1, देयरफॉर एफ कैन बी रिप्लेस्ड बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसकी जगह आप, इस एफ की जगह आप 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। अच्छा, अगर यहां पे बात करें तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस इंफिनिटी से 1 हो रही है। माइनस इंफिनिटी से 1 में अलग कहानी होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे x माइनस 1, और 2 से इंफिनिटी में अलग कहानी होगी। तो अपन क्या करेंगे, इस इंटरवल को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। इसको तोड़ देते हैं, मैं अलग से यहां पे लिख रहा हूं, देखना एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा, एफ एक्स माइनस 1 अगेन एफ एक्स माइनस 1 when x belongs to minus infinity to 1 and when x belongs to 2 to infinity, और ये वाला जो लिखा हुआ था 5 minus fx square when x belongs to 1 to 2। ये देखो आपका एफ ऑफ एक्स आ गया, और फाइनल स्टेज में मैं लिख रहा हूं, एकदम लास्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का। तो ये एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, अगर इसको थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे तो अपन इसमें थोड़ा सा सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से इंफिनिटी। तो सबसे ऊपर वाला इंटरवल देखो x लेस देन इक्वल टू 1 जैसा नजर आ रहा है, और इस इंटरवल में जो fx की वैल्यू डालेंगे, fx की वैल्यू x माइनस 1 पड़ेगी, तो यहां पे x माइनस 1 डाल दो तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये देखो। और फिर इसके बाद में ये वाला इंटरवल उठा रहा हूं 1 से 2, तो अगर x 1 से 2 होगा तो 1 से 2 में ये वाला इक्वेशन काम करेगा, तो 5 माइनस, और इस fx की जगह क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 1 से 2 है मतलब x 1 से बड़ा है, तो fx कितना आएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन इसको लिखेंगे 5 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। और फिर फाइनल लास्ट ये वाला केस लिख रहा हूं मैं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो fx माइनस 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आप fx को कितना लोगे वो यहां से देख सकते हो 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो हमारा f ऑफ fx फाइनली इवेल्यूट हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका कॉम्पोजिट फंक्शन का पूरे टाइप्स कवर होते हैं। और अब कल को अगर हमारे पास मान लो 3 फंक्शन आ जाते हैं, एफ जी एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स पूछा जाता है, तो वो कोई डिफरेंट थोड़ी ना हो गया, वो तो वही 2 फंक्शन जैसे काम करेंगे उसमें भी। ठीक है, फिर ये अपना होमवर्क इस लेक्चर के बाद का, आज अपने 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं फंक्शंस के। पहला होमवर्क तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में अपन सेक्शन ई, है ना, ABCD अपना पूरा डिस्कस्ड है, तो सेक्शन ई पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन एफ भी करेंगे। एफ में आपके 2 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, एक तो इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड और दूसरे पीरियोडिक फंक्शंस, है ना। तो पीरियोडिक फंक्शंस जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पीरियोडिक के छोड़ के इवन ऑड वाले सारे क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 के करेंगे। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के 14 तक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 15 से 20, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 के फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्रहेंशन, है ना, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।